फिरंगी साधु गुरुदेव के रहे चरण में शीश। आदि राम स्वामी सदा दे तेरा शीश। सुर की खोल दे किवारी बैठ जा सरस्वती मैया कंठ में। अरे मैया, हे मैया सुर की वाहिनी हंस पर बैठने वाली जगदम्बा, सुर की खोल दे किवारी बैठ जा सरस्वती मेरे कंठ में। और मैया मैं क्या जानू माँ गाने में क्या नकदी बजलाने। अरे मैया जो अंधकार है माँ उससे दूर कर दे जगदम्बा। मैं क्या जानू माँ गाने में क्या नकदी बजला दे। अरे सुरताल की महिमा मैया, सुरताल की धारा मैया, आई के मुझे पिला दे। मैं हूँ तेरी फुलवारी बैठ जा सरस्वती मैया कंठ में। और मैया ढोलक वाले ताल बता दे सुनो सरस्वती मैया। अरे झिलमिल बारी भोला सुमिरो, झिलमिल बारी भोला सुमिरो, तान सैन की सैया वो है मेरी मैया बारी बैठ जा सरस्वती मैया कंठ में। सुर की खोल दे किवारी, सुर की खोल दे किवारी बैठ जा सरस्वती मैया कंठ में। आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं हमारे नौजवान भाई सीता सती अनुसुईया जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माता बहनाएं, ये रामजी बाबा का दूसरा वॉल्यूम दूसरा भाग आप लोगों की बेहद डिमांड के अनुसार, चाहत के अनुसार ये हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैया मेरी सरस्वती करो हृदय में वास, देव अनुमति दास को नया कहूं इतिहास। बालक दास महाराज की झुक चरण नवाबू शीस। सुंदर सिंह गुरुदेव जी सुदे तेरो आशीष। विद्या सीखी बंगाल में राम जी बाबा जान। चिंता दिल में व्याप गई घर की रही सताई। जब हमारे स्वामी ने बंगाल में जाके विद्या सीख ली, विद्या में निपुण हो गए, तो माता पिता की याद आने लगी। देखो क्या हुआ है, सुने।
पहले उन स्वामी की आराधना करने जा रहा हूं जिनकी महिमा के लिए नर नारी तरसते हैं। संतों की महिमा सुने कि राम जी बाबा सुमिरी कि महिमा उनकी गाता संदीप, अरे जो महात्माओं से चित्त लगाकर उनकी आराधना करते हैं, उनके दिलो दिमाग में लीन हो जाते हैं, वो नर कभी धोखा नहीं खाते। राम जी बाबा सुमिर शीस में उन्हें नवाता, संतन की मैं महिमा भैया गाई सुनाता। भैया सुन ले, आप लोग सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। सुना, अरे संत जा कुल में घे जाती, अरे भैया संत जिस कुल में हो जाते हैं समझो जन्म जन्म के पाप उस कुल के उस वंश के मिट जाते हैं। अरे संत जा कुल में हो जाती और जन्म जन्म के पाप भैया बिन के मिट जाती। अरे जिस घर में कई संतों ने अवतार ले लिया समझो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब देखो एक बात बता दूं, जो राम जी बाबा के स्थान पे जो देवता निवास करते हैं उनकी महिमा सुना रहा हूं। अरे बनिए शंकर की पिंडी, आप देखेंगे तो वहां पे अरे बनिए शंकर की पिंडी, अरे बैठे सिद्ध महान उड़तिए मंदिर पे झंडी। और सुन ले, अरे बैठो है गवरी को छैया, आप देखेंगे मंदिर पे तो वहां पर एक सुंदर भगवान गणपति की प्रतिमा बनी है। सुने, अरे बैठी बा गवरी की छैया, अरे धारावारी कालिका बेटी विजय से मैया, और सुन ले भैया संदीप, अरे कसेवा हरिदास कीनी, एक महान संत स्वामी हरिदास स्वामी जिन्होंने जीते जी अपनी आत्मा धरती में लीन कर दी। सुने, अरे कब बैठे अरे कसेवा हरिदास कीनी, अरे बालक दास महाराज ने गद्दी आई संभाल लीनी।
आप देखेंगे आज जो वहां पर वर्तमान में अभी हमारे स्वामी रामदास महाराज की रामजी बाबा की सेवा करते हैं हमारे आदरणीय श्री श्री 108 महाराज बालकदास जी, जो 1999 में से जो यज्ञ हुई उसमें से वहीं से महंत बन गए और आज भी बड़े तन मन से संतों की महात्माओं की सेवा करते हैं। बालकदास महाराज के गति आई समार लीनी, और भैया सुन ले, आई नाब मेरी झोकाले में, आई नाब मेरी झोकाले में, के बटिया बन के करते पार, कि बाबा तेरो ही सहारा। और सुन ले कि बाबा तेरो ही सहारा, मैंने कर दिया कि स्वामी दे दो तुम किनारो। और सुन अरे सहारा को नहीं दे मैं, के बटिया बन के कियो पार, आज जब विद्या में निपुण हो गए स्वामी और भैया एक दिन बाबा को घर की याद आने लगी, लेकिन जो उनकी जो जादूगरनी मैया थी, गुरु माता थी, उनसे बड़ा लगाव प्रेम हो गया। उनको घर नहीं जाने देती मैया, बैल बना के चली जाती थी। लेकिन बैल बनने के बाद में आंखों से आंसू बहते रहते, भगवान मैं कैसे अपने गांव, कैसे अपने देश जाऊंगा। क्या हुआ है, विद्या सीखी बंगाल में राम जी बाबा ने जाए, माता पिता सपने दिखे चिंता रही सताए। क्या हुआ भैया, ए दिखी सपन में माँ, एक दिन मैया दिखने लगी, ए दिखी सपन में मात रहो नहीं जात याद धरे आवे, गुरु माता बैल बना बेरी कैसे खेलो ना जावे। गुरु माता बैल बना बेरी कैसे खेलो ना में जावे। अब तो भैया संदीप कब के सोचने लगे, स्वामी मेरी मैया, मेरी गुरु माता मुझे बैल बना के चली जाती है, लग रहा है कि मैं कभी अपने माता पिता से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन विधि का विधान, एक तमोरिन आई, इतने में भैया एक तमोरिन जो जादूगरनी थी, उसने देखा कि ये परदेसी कैसे वो बैल बना के चली जाती है, निर्मोही समझ के एक तमोरिन आई रही समझ आई
मन की जानी, तो भेजू तेरे देश में तेरी मैटू सगहे रानी। जवाब दो मैया जो तमोरिन आई और पास में बोलने लगी, अरे बेटा मैं तेरी हाल समझ रही हूँ, तेरी सारी चिंता जानती हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। लेकिन धीरे धीरे मैया बोलने लगी कि एक बात है, कहीं मैं तुझे यहाँ से निकाल दूं तो किसी से कहना मत, अपनी गुरुमाता से मत बता देना भूल के, नहीं तो मुझे बंगाल में कैद करके रखेगी, न जाने क्या करेगी। तो मैया क्या कह रही, बेटा मत कहू तेऊ कह दियो, है अब तो मैया बोलने लगी कि तू कहते मत कहिए, मैं तू जरूर निकाल दूंगी। क्या बात है संदीप, अरे बेटा मत कहू से कह दियो, अरे लाल मुझे रहो ना जा रहा, जब तेरा शरीर देखती हूँ तो मुझे रहा नहीं जाता। अरे देख देख मेरो पटरो गियो, अब तो मैया सारी व्यथा बताने लगी और बोली भैया क्या के मैं तेरे लिए 4 झाड़ू की सीख दे रही हूँ भौंकरी की, पढ़ करके तू इन्हें ले जाना, तेरा कोई रास्ता नहीं रोकेगा, जिस दिशा में तुझे सीख फेंक देगा वहीं तेरे लिए रास्ता मिल जाएगी। और मैया क्या दे रही सुन ले, अरे 4 सीख दई मैया पढ़ के पढ़ के पढ़ के पढ़ के पढ़ के, बेटा जागो जिंदगी करके, भैया अब तो हमारी जो मैया पास में आई, जो तमोरिन नाम की मैया आई, उसने 4 सीख पढ़ करके दी और कहा कि जिन्हें जिस दिशा में तू फेंक देगा वहां तेरे लिए तुझे रास्ता मिल जाएगा। अब देखो मैया कहाँ लेके चल दी, कि पहुंच समद के तीर, पहुंच समद के तीर, सीख फेंक दई स्वामी ने पढ़ के, अब तो भैया एक सीख जो मैया तमोरिन ने दई वो हमारे स्वामी ने समुद्र के किनारे पे आए के फेंक दी। देखो हुआ क्या है, पहुंच समद के तीर सीख जे फेंक दई पढ़ के, अरे रास्ता दई है समुद्र ने का बीचा बीच भटके, जब जैसे ही एक सीख दई है समुद्र ने रास्ता छोड़ दई। कैसे, अरे रास्ता समझ छोड़ दई के,
छोड़ दइए। है अरे जादूगरनी समद तीर पे बिने छोड़ गई है। भैया जो तमोरन नाम की जादूगरनी थी वो विद्या में बड़ी निपुण थी, और इधर में जो उनकी गुरुमाता थी जिन्होंने विद्या सिखाई वो बंगाल से कहीं बाहर निकल गई थी। तब तक वो निकाल के उन्हें समुद्र पे लाई, और समुद्र पे लाए के वो मैया तमोरन वहां से छोड़ के चली गई। देखो हुआ क्या है, जब विनय वो छोड़ के गई इधर में वो उनकी गुरुमाता आई, उनको घर पे आना हो गया। गुरु महाराज हुआ क्या है, अरे गुरु माँ घर पे आई है, अरे गुरु माँ घर आई है, अरे घर पे बेटा नहीं गई मैया घबराई है। जब घर पे बेटा ना मिला तो मैया घबराई गई। अरे देखिए इते बिते जाती, अरे देखिए इते बिते जाती, अरे नंगर में ना मिलो चील बनी अमर उड़ जाती। नंगर में ना मिलो चील बनी में उड़ जाती। सारे नंगर में मैया जो गुरुमाता थी परिक्रमा लगा रही है, लेकिन जब ना मिले तो मैया देखो चील बनके आसमान में उड़ गई, आसमान में मलराने लगी। हुआ क्या है, अरे कई सुर क्या करवैया है, अरे कई सुर क्या है करवैया, अरे बन के झील समझ पे देखो आई गई मैया। अब तो मैया चील बनके जैसे ही समुद्र पे आई, और जब मैया ने देखा कि बेटा ना है, आसमान में से मैया नीचे उतर के आई। जब अपने असली चोला में आ गई और कहने लगी, अरे बेटा मुझे छोड़ के इस प्रकार तू कहां जा रहा है। और भैया रोने लगी कि मेरी ममता को छोड़ के तू कहां जा रहा है। मैया समुद्र पे जाकर कहने लगी, लाल अरे तूने मेरा कदर मेरी कीमत कुछ नहीं समझा। अकेली छोड़ दई, अकेली छोड़ दई, बेटा तूने कदर नहीं जानी। अरे निर्मोही तूने मुझे क्या समझा, मेरे दिल को तोड़ के भाग आया। अरे नाना मैया ऐसी कोई बात नहीं है, अकेली छोड़ दई, बेटा तूने कदर नहीं जानी।
बता रही, लाला नहीं कमी हम छोड़ी, फिर तू बंगाल में छोड़ी, फिर तू बंगाल में छोड़ी, अरे कमी बता का तू रही बेटा, तूने कदर ही नहीं जानी, और सुन ले, अब मैया समझाने लगी, अरे बेटा जो गुरुओं से ही छल कपट करेंगे तो संसार का क्या होगा, बता रहे, समझ सके नहीं गुरु की महिमा, निश्चित होगी कैसी काया, नहीं को पार जगत में पाया, आए के गुरु सुंदर सीखा तई बेटा, तूने कदर नहीं जानी, अकेली छोड़ दई, लाल तुझे क्या हो गया जो तू सारे रिश्ते तोड़ के भाग आया, आई अकेली छोड़ दई बेटा, तूने कदर नहीं जानी, बेटा इस प्रकार से भैया आज मैया समझाने लगी कि मेरी विद्या में, मेरे सिखाने में कौन सी कमी लख ली जो तू मुझे छोड़ के चला आया। जब बात न मानी तो मैया क्या कहने लगी, क्रोध में हो गई मैया। जब मैया क्रोध में हो गई और समुद्र पे आई भैया, करने क्या लगी है सुने, पानी पड़ी मैया ने मारो, भैया अब तो मैया क्रोध आंखें लाल करके है, जब पानी लो हाथ में समुद्र में थे, अरे पानी पड़ी मैया ने मारो, और तब संकट ईश्वर डारो, अरे तूने बात सुनी ना थोड़ी, मैया बोली तूने मेरे कर्म में, मेरे कर्तव्य, मेरे सिखाने में, अरे निर्मोही तूने दाग लगा दिया, तू मुझे न समझ सका। तो मैया आंखें लाल करके आज भैया बाबा राम जी को शराब देने लगी। कैसे, अरे तूने बात सुनी ना थोड़ी, अरे है जागो निरमोई कोड़ी, इस प्रकार से आज मैया ने शराब दी और भैया शराब दे दी। जब काया कांपने लगी, मैया मैया जे तूने क्या कर दिया। राम जी बाबा रोने लगे, चरणों में गिर गए, मैया इतना बड़ा संकट मेरे ऊपर मत डाल मां। मैया ए मैया मैं मर जाऊंगा मां, लेकिन ऐसा संकट मेरे ऊपर क्यों दे रही है।
मैया मेरी, ओ मैया क्यों ऐसी जुल्म गुजारी, दुनिया में कहाँ की नारी। मैया मैया तूने जी क्या कर दिया, मैया ओ मैया तूने जी क्या कर डाला, मैया मेरी क्यों ऐसी संकट डारे, मैया नाहे हमें किनारी। तो लोग बाग मेरे से दूर भाग जाएंगे, कोई मेरे से प्रेम भरी बात नहीं करेंगे। और जे ढोलक पर साथ दे रहे हमारे भाई संदीप छनेटा वाले, और चमटा बजा रहे हमारे जितेंद्र भैया ओड़पुरा वाले, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे भाई दीपक सीमा म्यूजिक सेंटर वाले, और साथ दे रहे हैं हमारे दिनेश भैया सिली वाले, और पास में साउंड पर संगति कर रहे हैं हमारे जीतू भैया कुशवाहा जी, और मैं आपका जाना पहचाना गायक वीरेंद्र कुमार एकोना वाले, और पास में बैठे हमारे आदरणीय श्री श्री 1008 महाराज बालकदास महाराज सिली वाले खैरौना वाले, और हमारे साथ में हमारे गुरु भाई अरविंद भाई बजरिया वाले स्टूडियो में विराजमान है। माँ ऐसे घर जाए तो सबई ठुकराई, अरे मैया कहीं मैं जो कोड़ी काया लेकर घर जाऊंगा तो मेरे से लोग नफरत करेंगे। मैया दुनिया ठुकराई, नैया मेरी कौन करे मात किनारे, तो बिन नहीं मात सारी। गुरु माता थी वो शराब देकर बंगाल चली गई, और रामजी बाबा धीरे धीरे कोड़ी काया में वहां से आगे बढ़ जाते हैं। बंगाल गई माता बाबा आगे बढ़ जाता,
चलती चलती मेरे स्वामी तब हारे, मैया तो बिन नहीं सहारे। इस प्रकार से आज मैया चली गई और बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कोड़ी काया हे गई ये जी गई खीरोना में आएगी। जब मैया शराब दे के चली गई अब तो काया कोड़ी हो गई। रोते रोते स्वामी भैया अरविंद आगे बढ़ते चले गए। हुआ क्या? कोड़ी काया है गई ये जी गई के रोना में आई जी। भैया जितेंद्र तो जब कोड़ देखा, हाथों से पैरों से कोड़ निकल रहा है, काया सफेद देखी तो गांव वाले जो पास में खड़े देखे दूर को हटने लगे, कहने लगे कोड़ी आएगा। अरे जे कोड़ी आ गया, जाने कैसे कर्म किए होंगे इस राम जी ने जो अपनी शरीर हुए खराब करके आएगा। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। काया कोड़ी जब लगी तो सबने दे ठुकराई जी। अब तो सब कहने लगे भैया अरे ये तो जाने कंका कोड़ी है, जे हमारे गांव में आ गया, हमारा गांव बदनाम कर देगा। तो सभी दूर को भागने लगे। अरे चलो जाके पास से दूर हट जाओ, जे कोड़ी है हमें कोड़ हो जाएगा। हुआ क्या? द्वार द्वार बाबा फिरे ये जी कोई बेटावे नहीं पाप जी। और सुन ले, अब तो कोई दाने के लिए नहीं पूछता, रोटी के लिए नहीं पूछता, पानी के लिए नहीं पूछता। अरे इसे कौन खाना पीना देगा, हमारे बच्चे इसके साथ में कैसे खाना खाएंगे। सब लोग दूर की हो गए। भूखे प्यासे दिल दुखी जी करत पराई आस जी। इस प्रकार से भैया अब तो द्वार द्वार जाए लेकिन कोई ढंग से बात नहीं करता। तो अब तो हमारे स्वामी द्वार द्वार गली गली में जाने लगे, लेकिन किसी ने उनको घर में बैठाने के लिए जगह नहीं दी। क्या कर रहे स्वामी? काया कोड़ी ये काया कोड़ी ये स्वामी द्वारा द्वारा पे भटकी।
द्वार द्वार पे इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन कोई पास में ना बिठाए रहो। काया कोड़ी ये स्वामी द्वारा द्वारा पे भटके, जब कऊ ने सारो न दो तो गांव में वहां पे एक बड़ी बाई नाम की कोई बुढ़िया रहती। तो भैया बड़ी बाई बोली, जब देखो हाल बिन को, इधर में जो हमारे आदरणीय बालक दास महाराज जी हैं, जो खैरौना वाली जगह पे राम जी बाबा की पे आराधना तपस्या करते हैं, उनके आदरणीय गुरुजी श्री श्री 1008 जगन्नाथ महाराज लाल कोठी अयोध्या वाले, जिन्होंने इन्हें वो यज्ञ हुई उसमें महंत का पद प्रदान किया, और हमारे स्वामी बालकदास महाराज जी के गुरुजी हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से। और ये कथा आप लोग सुन रहे हैं राम जी बाबा का दूसरा भाग, दूसरा वॉल्यूम, जिसमें जैसे हमारे बुजुर्गों ने कथा को बताया, जानकारी दी, और हम लोगों ने स्वामी के आशीर्वाद से इस प्रोग्राम को गाया। और हमारा निवेदन है कि जिस किसी को बाबा के बारे में जानकारी हो वो हमारे बालकदास महाराज जी को अवश्य दे, क्योंकि आगामी प्रोग्राम में हम उनका दूसरा कोई चरित्र लेकर आएंगे जो उनकी ठोस भूमिका करके दर्शाएंगे। और भक्त तो भैया भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, जैसे सिली वाले नाथुराम भगत जी स्वामी के अच्छे सेवक हैं। रहती वहां बड़ी एक बाई, स्वामी दई जगह बतलाई, अब तो जो बड़ी बाई नाम की बुढ़िया थी, उसने हमारे स्वामी है एक खेत पे जगह बता दी और छोटी सी कुठरिया में वहीं रहने लगे। आए उमरिया थोड़ी ये बाबा द्वारा द्वारा में भटकी, अब तो बाबा भाई खेत पे तपस्या में लीन हो गए। कैसे? स्वामी करत खेत पे पूजा, और सुन ले, और नहीं बाबा काम कोई दूजा, आई नजरियसी मोड़ी के, आई नजरियसी मोड़ी के, बाबा द्वारा द्वारा पीरो में, इस प्रकार से भैया आज एक खेत पर बैठकर हमारे स्वामी आराधना में लीन हो गए और वहीं पर संत रूप में तपस्या में लीन होते गए। बड़ी बाई विद्या सीखी राम जी बाबा पे आई,
राम जी बाबा जादू की रही करिश्मा बताई। चरित्र अपनी जादू बताने लगे। कुछ समय के बाद में खैरौना गांव में बंगाल से एक उत्तरा नाम की जादूगरनी आई। जब जादूगरनी आई और जादूगरनी ने क्या शर्त रखी, जादूगरनी आए के बोली गांव वालों से कि भैया अरे मैं बड़ी अच्छी जादूगरनी हूं, मेरे मुकाबला करने वाला मुझे बराबरी का कोई जादूगर नहीं मिल रहा। तो अपनी चर्चा कैसे बताए रही, कि है जादू में निपुण कला जादूगर बताती है। भैया अब तो वो अपनी कला की तारीफ करने लगी। है जादू में निपुण कला वो नारे बताती है। भैया अरे जादू को लड़ खेल का महिमा अपनी सुनाती है। अब तो अपनी गांव वालों से चर्चा करने लगी। भैया अरे भैया भैया मैं हर गांव में जाती हूँ लेकिन कोई मुझे जादूगर नहीं मिल रहा। क्या बता रही, अरे जादू की लड़ाई है। मैया बता रही कि जो मेरे साथ में जादू की लड़ाई लड़ेगा तो मैं क्या करूंगी। अरे जादू की लड़ाई है, वही के संग में लेंगी अपनो ब्याह रचाई। अब तो मैया ने एक शर्त रखी गांव में कि जो भी कोई मेरे से जादू में जीत जाएगा मैं उसके साथ में अपना विवाह कर लूंगी। जब ये बात गांव वालों को मालूम चली, बोले कि हमारे गांव में एक जादूगर है। कौन? अरे उसको राम जी नाम है, कहूँ अपने 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 राम जी बुला ले। और कहीं वो उसके साथ में लड़े विद्या में, जादू में, वो भी बंगाल से सीख कर आए। तो देखो क्या हुआ है, अरे राम जी तुरंत बुलाइए, अरे राम जी तुरंत बुलाइए, जादूगरनी शरत रखी वो सभी बताई। इस प्रकार से आज सारी जादू की जो शर्त थी उस जादूगरनी की वो सभी बताई दी। और भैया गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। गांव वाले वहां गए, बाबा आइल बाई, जादू में जो जीत सके तो लेंगी ब्याह रचाई। जब आमने सामने बाबा की बात भई और क्या करे, जब वो जादूगरनी आई
बाबा एक खटोला पे जाके बैठ गए, वाने कहीं ठसक में चली आई, और वो भी जाके जब खटोला पे बैठ गई तो हुआ क्या है, सुन ले भैया। जब जैसे ही खटोला में बैठी, आई सुरग में उड़ो खटोला, आए बैठ गई जाई खटोला, अंबर में ले गई नारी उड़ाई। अब तो भैया जैसे ही वो जादू करनी बाबा के खटोला पे बैठी, है बाबा तो समझ गए बाकी तिलकी, जब बाबा खटोला से हट पाए कि वो जादू करनी को खटोला अंबर में उड़ने लगा। क्या हुआ, बैठ गई जाई खटोला, अंबर में ले गई तुरंत उड़ाई। आए दिखावे जादू की झटका, अब तो वो जादू करनी अपने जो जादू के चरित्र थे उन्हें बताई रही, कैसे दिखाई रही जादू की झटका। बैठी गो स्वामी को खटका, अब तो भैया हमारे राम जी बाबा की जानकारी ले रही विद्यान की, कहते कितने जानकार हैं। आए ज्ञान स्वामी को टटोला, अंबर में ले गई नारी उड़ाई। आसमान में खटोला उड़ रहा और जादूगर नहीं सोच रही और बोली ऊपर से, जादूगर अरे तू तो बड़ा जादूगर है, तो मेरे खटोला नीचे ही करके बता दे। लेकिन बाबा ने क्या करो, आए फेंक दई रेशम की डोरी। राम जी बाबा ने एक रेशम की डोरी ली और आसमान में फेंक दी, जाके खटोला में बींद गई। क्या हुआ है, फेंक दी रेशम की डोरी, आए उतारी नीचे तब गोरी। बहुत अच्छे, राम जी बाबा ने जैसे ही कच्चो धागो फेंको कर नीचे को ले लिए, ए तू ठसक में मत जा, तेरी सारी ठसक निकाल देंगे। उतारी नीचे तब गोरी, आए खून नारी को खोला, अंबर में ले गई तुरंत उड़ाई। बैठ गई नारी खटोला, अंबर में ले गई नारी उड़ाई। बेटा इस प्रकार से भैया जब तो वो मैया नीचे उतार ली बाबा ने जादू से। जब मैया सोच रही कि तो जादूगर मोथे निकलेगा जादू। दीपक भैया क्या हुआ है कि सिंध नदी की रेत
फेंक दई मुट्ठी में भर के। अब तो वो जादूगरनी मैया ने नदिया पे जादू को खेल है रहो। और भैया रेत लाई एक मुट्ठी जब जादूगरनी ने फेंकी तो हुआ क्या है? सिंध नदी की रेत फेंक दई मुट्ठी में भर के। अरे भय मेरक तैयार हाथी जे करी सुमा करके। अब तो भैया एक मुट्ठी रेत फेंकी के आय हाय मेल के पैदा हो गए। लेकिन बाबा ने क्या करो? अरे कि बाबा खेल दिखाइए। बाबू का जादू में कमाए। बाबू बंगालो पढ़ के आए। अरे कि बाबा खेल दिखाइए। अरे दीने सरफ बनाई मेल की सवई खाई। अब तो भैया जैसे ही सरफ बनाए कि जितने मेढके जादूगरनी के सब खाए ले निकल गई ठसक। बहुत जादूगरनी बन रही है। हुआ क्या है? अरे नागिन बन गई ये नारी। अब तो मैया जो आई थी उत्तरा नाम की जादूगरनी उसके बस में अब तो कोई जादू ना बचो तो खुद ही जादू नागिन बन गई। अरे नागिनी बन गई वो नारी। बन के सपेरा राम जी तब ठोकी रही तारी। अब तो बाबा राम जी हंसन लगे। अरे उत्तरा चक्कर पर गई ये। अरे जादू बल से नागिन बाबा बस में कर लई। अरे जादू बल से नागिन बाबा बस में कर लई। अब तो भैया जादू से उस नागिन को बस में कर लिया यानी उत्तरा नाम की जादूगरनी को। अब तो सारो गांव हंसी मनाने लगो कि हमारे बाबा ने तो हमारी लाज रख ली। हुआ क्या है? कि बाबा ने बस में करी जादूगरनी नारी। अब तो भैया बाबा ने वो बस में कर ली। बाबा ने बस में करी
जादूगरनी नारी। नर नारी दिल में दुखी करती जय जयकार। नर नारी दिल में दुखी करती जय जयकार। बाबा खेल में जीत गए, अरे सुनियो ध्यान लगाई। धर्म नियम पालन करो लीनी बहन बनाई। अब तो हमारे स्वामी बोले कि भैया मैं जादू में जरूर जीत गया, लेकिन मैं इसके साथ में शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं और मैं इसको अपनी पत्नी तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं इसे अपनी बहन जरूर बना सकता हूं। सारे गांव की सहमति में हमारे बाबा ने वो जादूगरनी अपनी बहन बनाए ली। जब बहन बनाई तो भैया हुआ क्या है, कुछ दिनों के बाद में वो जादूगरनी मैया कहने लगी कि अब मैं हार कर ज्यादा दिनों तक जान रहना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं मेरा नदिया में स्थान बन जाए और मैं नदी में ही अपनी समाधि ले लूं, पानी के अंदर। तो मैया क्या कह रही, बिठा दो मुझको नदिया में कि मैया बचन सुनाती है, कि मैया बचन सुनाती है। मैया बोली मुझे मेरी नदिया में ही मेरी समाधि लगवा दो। जब मैया गांव वालों से कहने लगी मेरी समाधि करवा दो मुझे, क्या कह रही मां, बिठा दो नदिया में मुझको कि मैया वचन सुनाती है। बिठा दो मुझको नदिया में कि मैया वचन सुनाती है। लेकर नगर की नर नारी की मैया नदिया पे आती है।
नर नारी की मैया नदिया पे आती है। अब तो मैया सारे गांव को इकट्ठा करके नदी के तीर पे आ गई। नाम जो दुनिया में छोड़े उसी के पास खजाना है। सदा को रहता दुनिया में एक दिन सबको जाना है। सदा कौन इस संसार में रहता है जिसने नाम कर लिया, नाम की दौलत जोड़ ली, समझो सब कुछ हासिल कर लिया। सदा को रहता दुनिया में एक दिन सबको जाना है। नियम करते करते मैया धीरे धीरे पानी के अंदर घुसती गई। देखो हुआ क्या है, दारू में जाई घुसी मैया पानी में बढ़ती जाती है। दारू में जाई घुसी मैया पानी में डूब जाती है। भैया अरविंद सुपर फास्ट, जब मैया धीरे धीरे पानी में चली गई दिनेश, तो मैया ने उसी दिन पानी में समाधि ले ली। हुआ क्या है, हमारे हो गई मर के मैया की मृत्यु सबकी आती है। अमर हो गई मर की मैया की मृत्यु सबकी आती है। बेटा आज मैया ने, भैया धार वाली ने बीच धार में जाके आज समाधि ले लिए। इसी दिन से मैया को उस गांव के लोग धार वाली मैया के नाम से जानने लगे। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए धार वाली मैया की, बोल कालका मैया की। इस प्रकार से भैया धार वाली के नाम से वो मैया प्रसिद्ध हुई। और इधर में देखो हुआ क्या है, सारा गांव मैया को देख देख कर आंसू डालने लगा, सभी रोने लगे कि धन्य ऐसी मैया के लिए। और इधर में मैया तो धारवाली के नाम से विख्यात हुई। और रामजी बाबा अपने चरित्र, अपने करिश्मा गांव वालों को दिखाने लगे जादू के कैसे। एक दिन भैया रामजी बाबा को नदी के उस पार जाना था। नदी में पानी ज्यादा था तो बाबा जा न सके। केवट भैया से बोले, नाव चलाने वाले से, अरे भैया मुझे अपनी नाव से उस पार लगा दे। तो केवट बोलो क्या, अरे ढोंगी बाबा बिना पैसों के मैं किसी को पार नहीं लगाता। कहीं मैं अपने धंधे के साथ में ऐसा करूंगा तो मेरे तो सभी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। और कहने लगो क्या,
कि कैसे हम पार में जावे और नदी बड़ा है नीर। विनती करने लगे कैसे हम पार में जावे नदी बड़ा है नीर। केवट से विनती करते हमको लगा दो बातीर। भैया तेरे हाँ खायरों ने घमे बार कर दे। केवट से विनती करते करियो तुम हमको बातीर। बिन पैसन की बाबा नहीं ले जावेंगी। केवट भैया बोलो अरे बाबा मैं बिना पैसों के नहीं ले जाऊंगा। अरे बिन पैसन की बाबा नहीं ले जावेंगी। और का दान धर्म हम करें के भूख सर जावेंगी। दान धर्म हम करें तो भूखे मर जावेंगी। सुन सुन बातें दान धर्म की आँखिन बैगोनी। केवट से विनती करते हमको करो निकबातीर। इस प्रकार से भैया विनती करने लगे, लेकिन हुआ क्या है केवट ने कर दी मना नाव गायब है जाई। केवट विनय करने लगा दीनी नाव गहाई। जब केवट ने मना करी तो बाबा ने करिश्मा दिखाया दो कि नाव गायब कर दी। और जब ज्यादा विनती भी करने लगा तो स्वामी दयाल हो गए और उनकी नाव उन्हें लौटाए दी। लेकिन जब उन्होंने नाव से नहीं निकाला तो स्वामी ने क्या करिश्मा दिखाया सुने। आए चलता ऊपर पानी की, आए चलता ऊपर पानी की, माया दई तुरंत दिखाई। अब तो भैया बाबा ने की बेटा मत ले जा, देख ले हम लोग कैसी नाव है। आए चलता ऊपर पानी की, माया गई तुरंत दिखाई। कि चल के है गई है बाबार, मैं माया परम्पार। अब तो भैया केवट समझ गो महात्मा तो बहुत करिश्मा करने वाले हैं। आई बचन सुनी जो कहानी की, माया दई थी अब फैलाई।
भैया, अरे कहे यो जमींदार आई की, जब बाबा पानी के ऊपर चल के गए तो एक जमींदार आएगा और बोलोगे जब बाबा बहुत करिश्माई है, जादूगर है, तो चलो जाके परीक्षा कर लें। और भैया हाथ में कहे यो जमींदार आई की, आता क्या जइयो बतलाई की, बाबा से भैया कही तो जमींदार ने जब खाली मुट्ठी बंद एक अपने थैला में से कछु निकाल के चना के दाने हाथ में बंद कर ले। जब चना के दाने बंद कर ले तो भैया बाबा पूछने लगे, तो बाबा ने कही बेटा मेरी परीक्षा मत कर, तेरे हाथ में चना के और ज्वार के दाने। जब देखो तो भैया हाथ में बाबा सेठ तंग रहेगो जमींदार का भाव आई हो उड़ी गई दानी की माया दैनी तुरंत फिलाई। चले ऊपर पानी की माया दीनी फैलाई। इस प्रकार से भैया आज परीक्षा ली जमींदार ने, तो परीक्षा में जब बाबा ने चना और ज्वार के दाने बताए दे और उसके बदले में जब परीक्षा हो गई तो पैरों में गिर गया जमींदार और कहने लगे स्वामी मैं समझ गया आप कितने महान हो। तो भैया उसी दिन जमींदार ने 5 चांदी के सिक्का दान में दिए और ये नियम किया महाराज मैं तुम्हारे यहाँ तुम जहां भी रहोगे वहां मैं सत्यनारायण की कथा कराऊंगा और आप लोग सुनेंगे समाधि के बाद में कि बाबा के मंदिर पे अभी भी सत्यनारायण की कथा की जाती है। देखो हुआ क्या है, बाबा व्रत जब हो गई लीने सभी बुलाई, आशा मन में एक लगी दियो समाधि कराई। अब तो भैया बाबा जे बोलने लगे भैया मेरी जे बड़ी तमन्ना है कि मुझे अब ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रुकना, मेरी समाधि करवा दो। तो बाबा क्या करे भैया अरविंद, अरे नर नारी बुलवाई है, अब तो नर नारी बुला ले गांव के। अरविंद सुन ले, अरे नर नारी बुलवाई का वचन सुनाई का जुरो सब टोला, सारे गांव को इकट्ठा कर दो। धरती मैया में बैठा रो मेरो है जाए निर्मल चोला, आदरणीय गुरुजी श्री सुंदर सिंह अष्टाना केशवपुरा वाले लिख रहे हैं और बता रहे धरती मैया में बैठा रो मेरो है जाए निर्मल चोला, अरे खेरो ना की पास समझ की आस तुरंत ले आई, अरे
पुष्प नक्षत्र देख की बाबा धरती बैठाई। श्रोता, अब तो एक दिन पुष्प नक्षत्र पड़ा और बाबा ने पहले ही बता दिया कि मैं उस दिन पुष्प नक्षत्र में स्वामी ने भैया समाधि ले ली। और ये बात समाधि करते करते बताते गए भैया कि मेरे समाधि के पास में बैठकर सभी भैया 7 दिन राधे श्याम सीताराम की धुन बोलना। अरे पुष्प नक्षत्र देख के बाबा धरती बैठाई। भैया इस प्रकार से भैया आज बाबा ने समाधि ले ली, लेकिन कहते गए समाधि लेते लेते क्या, अरे जहां पे राम राम सब कियो, बोल रहे भैया जब तक मेरी समाधि से आवाज नहीं आ जाए तब तक हटना मत। जहां पे राम राम सिगा कहियो, सात दिना तक घर मत जाइयो। अरे लई समाधि सुमिर के भोला, बाजता तुम्हें मिल गयो चोला। इस प्रकार से भैया स्वामी ने समाधि ले ली और 5 तत्वों में जाकर स्वामी का चोला मिल गया। जब स्वामी हमारे समाधि लेकर भगवान में लीन हो गए तो भैया गांव वाले से रहा नहीं गया और रोने लगे। समाधि ले गए स्वामी, रुके ना आंखों से आंसू, रुकी ना आंखों से आंसू। भैया सभी रोने लगे, हमारे गांव का एक टुकड़ा चला गया। समाधि ले गए स्वामी, रुके ना आंखों से आंसू, रुके ना आंखों से आंसू।
करने की हामी, रुके ना आंखों से आंसू, रुके ना आंखों से आंसू। स्वामी जाते जाते बोल के गए, जो मेरी सच्चे दिल से उपासना आराधना करेगा उसकी मैं मनोकामना कभी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। रमा रंग रंग राम में रुके ना आंखों से आंसू, रुके ना आंखों से आंसू। अब देखो हमारे स्वामी का जय भाग यहीं पर संपन्न हुआ और एक बार सभी लोग बाबा राम जी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए राम जी बाबा की। वहां पर रहते बालिक भास करते सेवा संतन की। संदीप और काम नहीं बिन को दूजा, नाथुरा मले तैयार दास करते सेवा संतन की। बनाई अरे जुर्मिल सब मंदिर बनवाई। जो धार वाली मैया है उस मंदिर का निर्माण समाज के सहयोग से हमारे बालक दास महाराज जी ने निर्माण करवाया और जो भी भक्तों की कला जैसी होती गई, जिसका जैसा होता गया भला, उसने मंदिरों के निर्माण करवाए। राम जी करते पूरी आस करते सेवा संतन की। जिला दतिया बताइयो ये दतिया जिला में जे लांच गांव पड़ता है उसी के पास में 5 किलोमीटर की दूरी पे ये खैरौना नामक गांव है, जहां पर हमारे स्वामी ने समाधि ली। अरे थानो लांच जिला दतिया बताइयो
वीरेंद्र सिंह करत अरदास करते सेवा संतन की। हमारी कथा राम जी बाबा की यही संपन्न होती है। और जो हमारे साथ में जो साज पर संगति कर रहे हैं उनका एक बार नाम आप लोगों को बता रहा हूं। आर लीला पूर्ण भई हमारी, वीरन सुनियो ध्यान लगाए। अरे जैसी आई तैसी गाई, भैया सुनियो ध्यान लगा। अरविंद भैया ढोलक बजावे और बजरिया रही बताए। बजरिया की रही भी बारे भैया गुरु भाई कहलाए। अरे जितेंद्र भैया ओलापुरा की चिमटाकू रही बजाय। दिनेश भैया प्राण ने प्यारे बेऊ गुरु भाई कहलाए। संदीप भैया प्राण ने प्यारे काम छनेटा रही बताए। राम जी बाबा की कहानी में भैया ढोलक गई बजाए। अरे दीपक भैया करें रिकॉर्डिंग और मेरे पास बैठ गैया। अरे जीतू भैया बैठे पास में, बेऊ मेरे बगल बैठ गैया। और जो भी कोई अपने देवताओं की, अपने कुल गुरुओं की, अपने संतों की महिमा यदि कोई निकलवाना चाहे तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क जरूर करें। सुने मोबाइल नंबर 8120 31 21 28, 8120 31 21 28। और जैसे आप लोग हमारी कैसेट पसंद करते हैं वैसे ही आस है कि हमारे छोटे भाई दिनेश को भी पसंद करें। और जो भी प्रोग्राम है वो आगामी हमारे साथ में रिकॉर्डिंग करेंगे। सुने अरे सुंदर सिंह गुरुदेव मनाएगी और मैं लेता शीस नवाय। अरे वीरेंद्र गावे ये कोना बारो भैया चरण ने शीस नवाय।
जाना पहचाना गायक वीरेंद्र भाई अरविंद सिंह, वीरेंद्र भाई धुआंधार आपके सामने ऐसे ही प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। भैया आप लोगों से सबसे सुनने वालों से एक हमारी सबसे प्रार्थना है कि जो भी किसी व्यक्ति को, जो भी किसी बुजुर्ग को जो बाबा के बारे में, बाबा के जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में जानकारी मिलती जाए तो वो स्वामी बालकदास महाराज जी से संपर्क करें और उनके मोबाइल पर जरूर जानकारी दें। महाराज जी का नंबर नोट करें 99 266 61 357 इस नंबर पे जरूर संपर्क करें और जो भी प्रोग्राम आप सुनना चाहें, पसंद करना चाहें तो आप इस जानकारी पे जरूर बात करें। धन्यवाद। जे हम लोगों ने जैसी जानकारी बुजुर्गों से मिली उसके अनुसार आप लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचाया और आपसे बस यही निवेदन है कि जिस किसी को भी जानकारी मिले